स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने इन दिनों हलचल बढ़ा रखी है। अमन मणि की बात हो रही है, विवाद लगातार जारी है। गलत पास बनाकर उत्तराखंड में दाखिल हुए यूपी के विवादित विधायक अमन मणि त्रिपाठी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आज मुख्य सचिव मीडिया के सामने आए तो कोरोना के हालात के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये सवाल जब उठे कि क्यों आखिर पास दे दिया गया, क्यों इस तरह से नियमों को तोड़ा गया, तो मुख्य सचिव ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले में कोई जांच हो रही है। अपर मुख्य सचिव को लेकर शासन जांच कर रहा है। अगर कोई जांच हो रही है तो वो किस तरह की जांच हो रही है, कौन जांच कर रहा है। अगर एफआईआर की जांच हो रही है तो एक अपर मुख्य सचिव से जुड़े मामले को कैसे इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी सुलझा सकता है। तो ऐसे एक के बाद एक सवालों की बौछार होती रही, लेकिन सवाल इतने तीखे थे कि शायद मुख्य सचिव इनका जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और इस दौरान मुख्य सचिव ने हाथ जोड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर वहां से चले गए। ऐसे करने की बात नहीं है, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। हमारे जो अधिकृत अधिकारी हैं पुलिस के, वो किसी भी बड़े से बड़े मामले की जांच करते हैं और इसमें भी जब विवेचना में तथ्य सामने आएंगे तो उनके आधार पे फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो अब इस पर मंत्री और अधिकारी तक असहज हो गए हैं कि आखिर जवाब दें तो क्या दें, बचाव करें तो कैसे करें, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल साफ है, सामने आ रहा है कि कहां से गलती हुई और कहां कहां नियमों का उल्लंघन किया गया। अब महाराष्ट्र में प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता पर जैसा एक्शन हुआ है, वैसे ही एक्शन की मांग उत्तराखंड में भी जोर पकड़ने लगी है। यूपी के विधायक अमन मणि को 9 लोगों के साथ गुपचुप इजाजत मिल जाना और इसकी आड़ में विधायक का 12 लोगों के साथ चमोली तक पहुंच जाना किसी को हजम नहीं हुआ। और हो भी क्यों, जब हजारों प्रवासी उत्तराखंडी लॉकडाउन के कारण घर वापस नहीं लौट पा रहे हों। इस आधार पर पास जारी किया गया, ये सरकार स्पष्ट करे। ये दोहरा मापदंड जो है क्यों सरकार अपना रही है कि विधायक जो है वो जहां मर्जी आए वहां जा सकता है, उसके लिए पास जारी किया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड के लोग अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास जारी नहीं किए जा रहे, उसको निरस्त किए जा रहे हैं। तो नतीजा, मामले ने तूल पकड़ा। अब कांग्रेस जवाब मांग रही है। अब इस मामले में सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी तक असहज हैं। मामला शासन के आला अधिकारी से जुड़ा है, लिहाजा मंत्री भी संभल कर बोल रहे हैं। एक धार्मिक आयोजन के लिए 3 दिन की अनुमति मांगी, 3-4 दिन की अनुमति मांगी, तो उसमें कहा इस पर विचार किया जाना चाहिए, विचार किया जा सकता है। अनुमति नहीं मिली और उसके आधार पर वो अनुमति फिर बाद में मिली। बाद में जैसे संज्ञान में आया उसको तत्काल अरेस्ट कर लिया, तत्काल मुकदमा दर्ज किया। तो उसके इसकी तुलना कैसे हो सकती है। अब दबाव में ही सही, लेकिन अमन मणि पर उत्तराखंड से लेकर यूपी तक केस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन नियमों के खिलाफ जाकर अमन मणि को इजाजत देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी या कार्रवाई होगी भी या नहीं, इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो फिलहाल अब कई सारी धाराएं बढ़ा दी गई हैं। अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुलिस जांच के बाद धारा 332 और 335 के तहत केस दर्ज करने की तैयारी है। सरकारी कर्मचारी और सरकारी काम में रुकावट डालने का भी केस दर्ज किया जाएगा। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सरकारी काम में बाधा डालने की अगर बात सामने आई, कोई सबूत सामने आया तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, पहले भी धारा 188, धारा 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 51 के तहत अमन मणि के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो जहाँ पे ऐसा कंफर्म होगा तो वहाँ एफआईआर होगी जरूर। जहाँ हमने एफआईआर की, जहाँ हमने अरेस्ट किया, वहाँ कोई बदसलूकी नहीं हुआ।